फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द डेली लाइव सेशन। आज जूम पर हम सेशन कर रहे हैं। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्राइडे है आज, तो जो मार्केट है वो यूजुअली बंद हो चुका है। नया वीक आएगा, आपके पास सैटरडे एंड संडे है। पूरी की पूरी जो मैं बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस और प्रिपेयर करने का। तो होगा क्या कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। और जो हम सबका गोल होता है, लेट से कितना गोल होता है, लेट से किसी का गोल है 1 CR बनाना, राइट। तो अगर आप इस गोल तक जाना चाहते हैं अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में, तो क्या क्या रोड मैप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसा आपका एनालिसिस होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जो पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेक श्योर करें अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। मैं 2013 के आसपास से मार्केट में हूँ और जितना भी कंसेप्ट, जितना भी स्ट्रक्चर या जितना भी यहाँ पे आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मेरा खुद का एक बुक है जो वेव थ्योरी पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं मेथड्स का यूज़ करते हुए मैंने खुद ने जो एक पब्लिक पोर्टफोलियो है 1 CR का, वो आपके साथ शेयर किया है। और इस नंबर तक जैसे मतलब जो रूल्स मैं यूज़ करते हुए पहुँचा हूँ, वही रूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जस्ट इन केस जिस रास्ते पर चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर आप भी वो एक पहले तो रास्ता समझो कि है क्या, और जब रास्ता समझ में आ जाए कि हाँ मुझे तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करना है, तो फिर उस रास्ते पर चलकर आप भी किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, हर आदमी ने पैसा बनाना है, मतलब चाहता है वो, और सबको पता है कि बड़े प्रॉफिट्स को रखना होता है, छोटे लॉसेस को काटना होता है। लेकिन जितना छोटा ये, मतलब जितना आसानी से मैं ये बोल पा रहा हूँ ना, उतना ही डिफ़िकल्ट है ये इसको कर पाना। लेकिन है ना, अगर रिटेल ट्रेडर एक ऐसा माइंडसेट समझ जाए जो टॉप 1% में उसको लेकर आ जाए, राइट। जब वो टॉप 1% में आ जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा कि ये जो टेक्निकल चार्ट्स है ना, मतलब जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी मेरी एनालिसिस है, मान लो मुझे निफ्टी पर कुछ प्लान करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आज का मार्केट बताता हूँ। आज का इंट्राडे मार्केट था, हम लोगों का ये प्लान था, विच मीन्स कि ये जो वेव है हमने ये वाली कैप्चर करनी है। आपने देखा किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट करके पूरी वेव कंप्लीट करी। ये 150 पॉइंट्स की रैली है। अब जब ये 150 पॉइंट्स की रैली है गाइस, तो लेट्स से निफ्टी, मैं आपको आज का अपडेट बताता हूँ। 14 नवंबर, आज तो चिल्ड्रंस डे है, राइट, आई थिंक, राइट। सो ये आज की अपडेट है। नाउ जो ब्यूटी है अपने एनालिसिस में, जो कंसेप्ट है अपना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये एनालाइज करने के लिए सिर्फ निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ और देखना ही नहीं है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या फंडामेंटल चल रहा है, किस हिसाब से कंडीशन है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, FII कितना बेच रहा है, DI, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आप होंगे, मार्केट का चार्ट होगा, और उस चार्ट को एनालाइज करके आप अपनी ट्रेड सेटअप प्लान कर लो। चाहे तो ये गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, ये भी अलाउ होता है क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ये वाली आप अवॉइड करना क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आता है, और जब ये यहाँ तक आएगा तो फिर यहाँ से अपने को एक ये वाली ट्रेड सेटअप्स देखनी होती है। तो इस फेज़ में ये जो ट्रेड्स है ना, अपन को ये पकड़नी होती है। जब अपन इस तरह की ट्रेड्स पकड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपना जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि वेव्स में क्या है, हर एक वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है और हर एक वेव का एंडिंग पॉइंट है। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ से है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से, वो इस लोस के आसपास आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर अपन यहाँ इसके एंड पॉइंट के आसपास बाई करें तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिखा सकते हैं। या फिर चलो मैं आपको ये वाला एग्जांपल भी समझाता हूँ। कल एक्सपायरी था सेंसेक्स में, पर आपको निफ्टी के चार्ट से बताता हूँ। कल जो हमारा विजन था या व्यू था, कल हम देख रहे थे सेल साइड का। अब सेल साइड हम क्यों देख रहे थे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, ये वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब जब ये वेव कंप्लीट हुई है तो इसका करेक्शन यहाँ पर आया। इस करेक्शन के बाद इसने यहाँ पे कंप्लीशन करना है। सो दैट मीन्स ये अगर यहाँ पे कंप्लीट करता है तो उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर नीचे गिरते आएगी। अब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो अपन को ये अप वेव में इंटरेस्ट नहीं है, अपन को ये सेल साइड में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर उसे एक्सपायरी के दिन अपन प्लान कर लें तो एक लार्जर स्केल या लार्जर व्यू का ट्रेड सेटअप अपन पकड़ सकते हैं। तो होना क्या है, जो भी आपकी कैपिटल तक आप, मतलब कैपिटल को आपको ग्रो करना है ना, तो पहले एनालिसिस आपने करना होगा
और एनालिसिस के बेसिस पे आपको मार्केट में एंटिसिपेट करना होगा। एंटिसिपेट मतलब आपका एनालिसिस कैसा होता है, ये कोई एनालिसिस नहीं होता, दिस इज़ नॉट द एनालिसिस, दिस इज़ गैम्बलिंग। एंड अगर ये करते रहे तुम, तो तुम्हारी जितनी भी कैपिटल है वो तुम लूज आउट करते ही रहोगे, और ये तुम्हें करने में लगेंगे 90 ट्रेडिंग सेशन। ये एक अप्रोच है, या फिर लेट्स से एक रूल है मार्केट में कि 90 एक्टिव ट्रेडिंग सेशन में 90% रिटेल ट्रेडर्स अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल को खो देते हैं। ये फैक्ट है। इनफैक्ट अगर आप डिस्क्लेमर भी देखोगे तो यही तो बोल रहा है वो बेचारा, ये जो ब्रोकर है, ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि भाई ट्रेड कर रहे हो ढंग से कर लो। 9 लोग जो हैं 10 में से वो लूज ही कर रहे हैं। और ये हर साल है ना, कोई भी रिटेलर है 1 लाख से ज़्यादा का लॉस करना ही करना है। तो पहली चीज़ तो ये 1 लाख रुपए आप लॉस करने के बजाय उसे सही तरीके से यूज़ करोगे ना, तो इस 1 लाख को ही आप एक बड़ी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 लाख को 5 लाख भी ले जा सकते हो, 5 लाख को 10 लाख भी ले जा सकते हो, 10 लाख को 1 करोड़ 10 करोड़ भी ले जा सकते हो, लेकिन माइंडसेट लगेगा, गैम्बलिंग नहीं लगेगी। और माइंडसेट क्या है, इन चार्ट्स को, इन स्ट्रक्चर को एनालाइज करना और होने से पहले प्लान करना। क्या प्लान करना, जैसे चलो मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मार्केट कहीं पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सो मार्केट इज लेट्स से मे बी ट्रेडिंग अराउंड हियर। जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो हम क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम लोग वेव थ्योरी फॉलो करते हैं, राइट। अब इसमें इस बुक को अगर आप पढ़ोगे, फिजिकल बुक है, पेड बुक है, पर मैं खुद वैसे ही बता देता हूँ। इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो वेव थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे समझाया गया है, और इन डिटेल और इन डेप्थ समझाया है, विच मीन्स कि लेट्स से एलियट वेव थ्योरी का अपन ये कंसेप्ट देखते हैं। सो यहाँ पर देखो ये जो कंसेप्ट है 1 2 3 4 5 ABC। सो लेट्स से आप इसको जो करेक्शन की फॉर्मेशन में लो या मोटिव की करेक्शन में लो। देखो आपको जितना हम जानते हैं मार्केट को, अश्योरेंस 100% तो कोई नहीं दे सकता कि ये 1 2 3 4 5 है, या ABC एंड नेक्स्ट वेव है। लेकिन जो चीज़ आपको ढूंढनी है मार्केट में, आपको मार्केट में पैसा बनाने के लिए, मतलब कि ये जो नंबर है इस तक आने के लिए आपको 100% पता भी नहीं करना है कि भाई ये ABC है कि ये 1 2 3 4 5 है। आपको कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाने हैं जहां पर आपके सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ आपके गलत होने के प्रोबेबिलिटीज़ से ज़्यादा हो, मतलब आप सही हो अपने ट्रेड सेटअप में। और अगर वहाँ पर सही हो तो मेक श्योर करें कि हम अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये 3 रुपये, या कुछ केस में क्योंकि वेव थ्योरी अलाउ करता है 10 रुपये 20 रुपये ऐसे भी रिवॉर्ड लें। अब आप में से कुछ बोल सकते हैं कि देव ऐसा थोड़ी होता, 10-20 होता है, करने वाले कर रहे हैं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी आराम से निकलता है। नाउ अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर को अगर आप समझो तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABC नेक्स्ट मूव है ना। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट इट बी, बट जिस तरीके से फेज होता है दोनों ही केसेस में देखो इतना तो कॉमन है ना, दिस इज कॉमन, और यही चीज़ आपको ढूंढनी है। अब जब ये कॉमन आ जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी ढूंढना पड़ेगा आपको। सो लेट्स से रेजिस्टेंस अपन ये रख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला फेस। अब ये वाला क्यों रखेंगे, दूसरा क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को, मतलब इस स्ट्रक्चर में यही वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट ही तो लाइक इसी का कंसेप्ट है। मतलब इस स्ट्रक्चर के आप कौन से स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हो, इस स्ट्रक्चर पे। अब जब इस स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हो तो आप इस स्ट्रक्चर के क्यों लाइक रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले रहे हो, इसी वजह से तो आपके चल नहीं रहे। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस से सपोर्ट लोगे, दैट मीन्स कि अगर यहाँ तक आया हम, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड मे बी अगर 4th वेव की फॉर्मेशन रही तो नीचे, नहीं तो ऊपर साइड अपन यहाँ पर आ सकते हैं। समझ में आ गया। तो दोनों ही केसेस में अपन ये वाली फेस तो देख पा रहे हैं, जबकि लोग कहाँ पे, मतलब लोगों का जो एनालिसिस होता है, जो हम लोग करते हैं, जो कंसेप्ट समझते हैं, हम लोग ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो ये हो या चाहे वो ये हो, लेकिन ये दोनों ही केस में कॉमन होता है। जबकि लोग ये वाला एनालिसिस यहाँ करने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे पकड़ो उसको ताकि वो ये करे या ये करे। तो लोगों का एनालिसिस इस लेवल पे आके ऐसा दिखता है, और इस वजह से ये लोग यहाँ पे बेचारे मात खाते हैं, या फिर 90% ट्रेडर्स में आ जाते हैं। तो ढूंढना ये नहीं है कि भाई ये लेवल है, टूटा तो बाई करूँगा, नहीं टूटा तो सेल करूँगा। आपने ये लेवल ढूंढना है कि दोनों ही लेवल हो, चाहे बाय का हो या सेल का हो। अगर बाइंग में रहा तो मोटिव के लिए बाय कर लूँगा,
अगर नहीं कर पाए तो पुल बैक के लिए बाई कर लूँगा। और जब ये चीज़ें आप करते हो, आई मीन मैं इस दिन की मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप के अपडेट दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको अपने ट्रेडर्स को मार्केट के स्ट्रक्चर बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग प्लान कर सकते हो। निफ्टी तारीख क्या है वो, ये तारीख है अपनी 7 नवंबर। मैं आपको 7 नवंबर का स्नैप बताता हूँ। 7 नवंबर, हाँ पहला वाला यही स्नैप देखो, ये 7 नवंबर का स्नैप है। अब यहाँ पर तुम ये जो स्ट्रक्चर और ये जो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो कि किस बेस पर अपन ला रहे हैं, ये इसी बेस पर ला रहे हैं कि जो भी सिनारियोज हो, चाहे ये वाला पर्सपेक्टिव हो या दूसरा कोई पर्सपेक्टिव हो, लेकिन दोनों ही केसेस में ये जो चीज़ है वो कॉमन है। और जब वो चीज़ कॉमन है तो हमने भले ही यहाँ पर लबालब आपका मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो या सेल साइड हो, लोग बाग पागल हो गए हो कि हाँ अब तो क्रैश आएगा यहाँ पे तो सेल करना है, लेकिन दिस इज़ ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड एज ए वेव ट्रेडर और लेट्स से एज ए मेच्योर्ड टेक्निकल एनालिसिस्ट, आपको ट्रेड सेटअप्स ऐसे ही ढूंढने हैं। अब उस तरह के केस में क्या होगा कि ट्रेड सेटअप्स अगर आप ढूंढोगे ना, तो जो आपके रिस्क रिवॉर्ड है, लेट्स से गैप फिलिंग तक की अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से बाइंग एट द करंट प्राइस, आपका जो स्टॉप लॉस है वो लेट्स से मोटिव के नीचे आ जाएगा और आपका गैप फिलिंग तक का ट्रेड हो जाएगा। तो नॉर्मल जो जहाँ तक ये जाएगा, ये वाला जो फेस है यहाँ तक ये जाएगा, वहाँ तक तो छोड़ दीजिए। आई मीन वहाँ तक गया तो ठीक है, वो 1:10 देखो आपके सामने दिखा दिया मैंने। 1:10 की जो ट्रेड सेटअप्स है वो इस तरीके से करना होती है। और जब इस तरीके की ये रेगुलर ट्रेड्स हैं, अब इनको एक्सपायरी के दिन अगर करोगे तो वो एक अलग आपको रिवॉर्ड देती है रिस्क के अगेंस्ट में। तो ये नॉर्मल ट्रेड ही आपको सोच कर देखिए ज़रा, आपको रोज ट्रेड नहीं करना है, बट ट्रेड जब मिले तो इस तरह की करना है ताकि आप इन नंबर्स तक जो भी आपके गोल्स हैं वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। नहीं तो मैंने जब स्टार्ट में अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे अच्छे एक मेंटर्स मिले थे, अच्छे अच्छे जो कलीग्स थे, कलीग्स तो नहीं बोलूँगा बट जो भी फ्रेंड्स वगैरह जिनसे मैं सीख सकता था, उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुमने इंट्राडे मार्केट में ग्रीड और फियर में फंस गए, या वो जो होता है ना रोज डेली का इतना बना लूँ उतना बना लूँ, उसमें तुम फंस गए तो तुम 3 दिन कमाओगे पर 30 दिन गवाओगे। और वो 3 दिन कमाने के चक्कर में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बस यहाँ पे कमा सकते हो, थोड़ी सी दूर हूँ, बस एक कदम और ये चीज़ अगर आ जाए, मुझसे बस यही गलती हो रही है और अगर ये फिक्स कर दी मैंने तो मैं आराम से पैसा बना लूँगा। और अगर तुम इस चक्रव्यूह में फंस गए तो कब तुम्हारे 3 साल या इवन कुछ केस में 30 साल भी तुम्हारे बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है ये रोज कमाने का या फिर लेट से फालतू अपनी टेस्टिंग करने का नहीं है कि भाई हाँ मुझे लगता है, लगने का तो है ही नहीं काम। आप इमेजिन करो, आप छोटा सा फ़ोन भी खरीदते हो, राइट, लेट्स से कोई सा भी फ़ोन, आईफोन हुआ, एंड्रॉयड हुआ, राइट, जो भी आप फ़ोन खरीदते हो, आप खरीदने के पहले कितनी रिसर्च करते हो भाई। मैंने तो नहीं देखा कि अंटिल अनलेस लेट्स से कोई आईफोन 17 या 18 जो भी लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्च होने के पहले भी आप उसमें देखते हो कि क्या क्या है भाई, क्या मिल रहा है पिछले साल से, क्या है, अच्छा भी है कि नहीं है, राइट, ऐसा कुछ करते होंगे। तो तुम इमेजिन करो जब तुम नॉर्मल लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो, तो यहाँ कहाँ हमारी अकल जो है वो घास चरने चली जाती है। ये जो तुम ट्रेड लगाते हो ना, जो तुम्हें लगता है कि हाँ लाइक 2, 5, 10 हज़ार में कुछ नहीं होता, 2, 5, 10 हज़ार के वो प्रीमियम्स हैं, है ना। अगर तुम फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर रहे हो, 1.5-2 लाख में एग्जीक्यूट हो रही है ट्रेड सेटअप, लेकिन उस ट्रेड की वैल्यू भाई 20 लाख के आसपास है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट करने चाहोगे, 75 का जो N2 है वो 25,000 में करके देखना, दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो तुम इतना माल खरीद और बेच रहे हो रैंडमली जस्ट बिकॉज तुम्हारा ब्रोकर अलाउ कर रहा है। तो जब तुम्हारा हार्ड एंड मनी, क्योंकि वो वही बात है ना, जब यूपीआई के पहले क्या कैश था, तो कैश जब हाथों से जाता था ना तो लोगों को लगता था कि आहा इतना पैसा जा रहा है, चलो तो नहीं। जब से यूपीआई आया, कई लोगों ने नोट किया होगा कि उनकी जो स्पेंडिंग फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है, फील नहीं होता है, पैसा बार बार चला जाता है, राइट। तो वही चीज़ है ना यहाँ पर होती है, क्योंकि डिजिटल मनी है, आपको फील नहीं होता, ऑर्डर लगा दिया, आपको पता ही नहीं चला आपने 20 लाख का ऑर्डर कर लिया। जबकि लाइक इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो 1 लाख का माल भी रियल वर्ल्ड में खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो डिले कर देते हैं, पिछले साल का जो फ्रिज खरीदना था वो इस साल फ्रिज खरीदते हैं, 1 साल से डिले ही चल रहा हो, जबकि फ्रिज की कीमत कितनी होगी, आई डोंट थिंक कि 1 लाख से भी कम, लाइक आसपास भी होगा। तो ये रियल वर्ल्ड में होता है। लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो 20-20 लाख के ट्रेड सेटअप वो दिन में 5 बार लगा देते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, आपका ब्रोकर भी है ना आपको यही बोल रहा है ये कि अगर भाई तुमने, एक तो तुम्हारे पास मेथड नहीं होगी पैसा बनाने की, अगर गलती से तुमने सही मेथड पकड़ भी ली तो भी फिर तुम है ना, तुम्हारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि तुम शायद ही पैसा बना सको। तो जो रोड मैप है और जो एक्चुअल तरीका है यहाँ पर पैसा बनाने का, वो ठीक से समझ लो।
यहाँ पर पैसा बनाने का सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और एक ऐसा कंसेप्ट और स्ट्रक्चर्स को मार्केट के समझने पड़ेंगे जो यूनिवर्सल लेवल पे काम करता हो। मैंने कई लोगों को देखा, बोलता हमारा जो मूविंग एवरेज है ना वो HL पे 5 की जो सेटिंग है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने हाँ ठीक है, तो फिर निफ्टी पे क्या हो जाता है उसको, बोले वहाँ अच्छा काम नहीं करती। तो मैंने ठीक है, तो फिर HL ही ट्रेड कर लो। तो फिर वो जब HL ट्रेड करते हैं तो मूविंग एवरेज जो होता है ना वो ट्रेंडी मार्केट में अच्छा काम करता है, तो वहाँ तो उनको अच्छा रिजल्ट मिल गया। अब आया भाई कंसोलिडेशन की बारी, और मार्केट ज़्यादातर होता है कंसोलिडेशन फेज़ में। तो तुम कितना ही अच्छा मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी कर लो, अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि मार्केट ट्रेंडी कब है, मार्केट कंसोलिडेशन कब है, तो तुम्हारी जितना भी यहाँ पर तुम पैसा कमाओगे उससे ज़्यादा तुम यहाँ गवा दोगे। और जब पैसा तुम गवा दोगे तो क्योंकि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो ये है कि अरे मेरा पैसा कैसे ले लिया, रिकवर तो करना ही पड़ेगा। उस रिकवरी मोड में तुम एक बार जो गए, एक बार तुम जिंदगी में अपने रिकवरी मोड में चले गए ना, मैंने कितनों को देखा है 10-10 साल हो जाते हैं ये रिकवरी मोड से कभी रिकवर नहीं हो पाते। वो पैसा बनाते हैं, यहाँ पे बना पैसा इस फेज़ में भी यहाँ फेज़ में बना, लेकिन ये पैसा उतना ही बना कि बस लेट से वो इतना ही लॉस यहाँ तक आए हैं। ये वाला जहाँ पे स्टार्ट किया था वो कभी उनका रिकवर हुआ ही नहीं, और इनफैक्ट यहाँ पैसा बन गया, यहाँ फिर गवा दिया, तो यहाँ से फिर वापस यहीं आ गए। तो इस फेज़ में उनको लगा कि हाँ ट्रेडर बन गए, लेकिन बनते नहीं हैं। वो बनने का रीज़न लाइक ये है कि ना बनने का रीज़न ये है क्योंकि वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है और उनके पास ऐसा कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है जो सभी जगह एक जैसा काम करे। जैसे मान लो मेरा कंसेप्ट है वेव थ्योरी। अब जैसे जब स्टार्ट हमने किया था 2013 के आसपास, तो क्रिप्टो मार्केट था नहीं, हम लोग NSE BSE पर ही ट्रेड करते थे और कंसेप्ट भी थोड़ा लिक्विडिटी इतना नहीं था जितना आज होता है, राइट। लेकिन जो कंसेप्ट वेव थ्योरी पे अपन काम करते हैं ये सन लाइक लेट्स से ईयर 1900 से डेवलप हो रही, आज तक वो चीज़ वैसी चल रही है। और आज से आने वाले लेट्स से 20-50 साल जब तक मेरी लाइफ है तब तक तो आराम से निकल जाएगी। और जब वो निकल जाएगी तो कंसेप्ट सेम है, मोटिव, करेक्शन एंड मोटिव। फिर धीरे धीरे हम 2013 के बाद 17 के आसपास क्रिप्टोज में आए, राइट। क्रिप्टो के आसपास क्रिप्टो में जब आए तो हमने उसको भी देखा, मैंने ये तो सेम है भाई, राइट। अब मैं तुम्हें बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ। बिटकॉइन में लोग पागल हो गए भाई, 1 लाख हो गया, वो लाख हो गया। जिस कंसेप्ट को मैं फॉलो करता हूँ उस कंसेप्ट के हिसाब से मुझे 20 जून 2021 को दिख रहा था कि ये चार्ट जो है भले आज 34,000 के आसपास चल रहा है, बट दिस चार्ट इज गोइंग टू हिट 1,100,000 और ये पब्लिक अपडेट है। आई थिंक पब्लिक अपडेट, तुम बस ये तारीख लिख देना, तुम्हारे सामने ये वीडियो आ जाएगा। ये वीडियो को तुम 16 मिनट पे ले आना, तुम्हें ये स्नैपशॉट दिख जाएगा। तो विच मीन्स कि कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो यूनिवर्सल लेवल पे काम कर रहा है और जो कि वेव थ्योरी है। और जब ऐसा कोई कंसेप्ट हाथ लग जाता है तो बस उस पर क्या करना है, महारत हासिल करते जाना, राइट। महारत मतलब क्या, प्रैक्टिस करके। जैसे मान लो एक सही चीज़ आप अगर आपके हाथ लग गई, उस पर प्रैक्टिस करते करते आपका जो विजन और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जितना नॉलेज सपोज करो मेरा 2020-21 में था, राइट, तो आज मैं उससे ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ ना। और वो इसलिए हूँ क्योंकि जो फाउंडेशन उस टाइम रखी गई हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अब 2025 से 30 आ जाएगा, तो सपोज करो आज 1 साल में जितना भी मैं ट्रेडिंग करके अपने फंड्स को ग्रो करता हूँ, 2030 में मैं वो 1 महीने में कर रहा हूँगा। या 2013 में जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था उतना जितना मैं साल भर में लाइक प्लान करता था, मतलब कि इतना बन जाए। 13 में तो स्टार्ट किया था तो क्या उसमें पैसा बनाएंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी मैंने 13-15 के आसपास पैसा बनाया साल भर में, उतना आज की तारीख में 1 दिन में ऊपर नीचे हो जाता हूँ मैं। तो वो क्यों हो पा रहा हूँ, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जबकि मैंने क्या देखा है, हम लोग 4 दोस्त थे, हम 2 अभी भी साथ हैं, बाकी 2 ने शायद ट्रेड करा, टच में नहीं है वो। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये बेचारे अगर आज भी ट्रेड कर रहे होंगे तो उस टाइम भी बेचारे 500,000 का रिस्क ले रहे थे, आज भी 500,000 का रिस्क ले रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के 10-15 साल निकल गए। और ऐसे कितने ही ट्रेडर्स हैं जो इस चक्रव्यूह में या इस लूप होल में फंस गए हैं जिससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। कि 500,000 भाई 500,000 से बाहर निकलो। यू हैव टू मेक मनी। आपको अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो उनके ड्रीम्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको पूरा करना है। तो ये जो डोपामिन तुमको मिलता है ना कि मैंने 500 रुपये लगाए, 800 रुपये कमा लिए, 1000 रुपये कमा लिए, दिन का 2000 कमा लिया, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर तुमको दिन का 2000 कमाने का इतना ही शौक है तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए गुड प्लेस। इनफैक्ट ये तुमसे दिन का 2000 देगा तो नहीं, उल्टा दिन के 2000 लेना ज़रूर स्टार्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे ये गेम रोज़ कमाने की है ही नहीं, ना ही रोज़ ट्रेड करने की है। ये गेम जो है
ये क्रिकेट की तरह है। सपोज करो आप अपनी बैटिंग आप कर रहे हो, हर बॉल पे छक्का नहीं लगाना है, पर पिच पे डटे रहना है, और जब जब तुम्हें बॉल मिले, ये टेस्ट मैच की तरह है। अब टेस्ट मैच में है ना, तुम्हें लाइक छक्के भी मारने हैं, अपना विकेट भी बचाना है, राइट। अब सपोज करो, जैसे मैंने तुमसे, आप लोगों को कितनी बार मैंने बताया है कि जितना भी पैसा मैंने 2013 के बाद, ये जो इस फेज़ में था, जितना पैसा मैंने यहाँ कमाया कंबाइंड, उससे कहीं ज़्यादा पैसा मैंने सिर्फ इतनी बड़ी रैली में बनाया। और उसका रीज़न ये था कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज अवेलेबल एट द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी मिली, हमने एग्जीक्यूट करी एंड प्लान एग्जीक्यूट, लाइक सिनारियोज प्ले हुए। तो वैसे ही अब अगर मान लो मैं यहीं पे वाइंड अप हो जाता, यहीं पे ख़त्म हो जाता वो दिन के 2000 कमाने के चक्कर में, तो तुमको लगता मैं लिटरली आज यहाँ खड़ा होता? तो वो जो विजन था ना, वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, भाई सटीक इरादा है, ये दिन के 2000 के बाहर निकलो इससे, राइट। दिन के 2000 कमाना एक तरफ और 100 करोड़ कमाना एक तरफ। लेट्स गो फॉर द 100 करोड़। दिमाग उतना ही लगना है, और जब दिमाग आपका सही डायरेक्शन में लगता है ना, तो फिर क्या होता है कि ट्रेड सेटअप्स आपको सही ढूंढनी रहती है। सही ढूंढनी रहती है मतलब कि मैं जब मंडे को मान लो मार्केट खुलेगा, तो मैं इसलिए नहीं मार्केट को ट्रैक करता कि मुझे ट्रेड करना है, मैं इसलिए ट्रैक करता हूँ कि उस दिन क्या हो रहा है। अब अगर उस दिन अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो विल वेट एंड वॉच, राइट। यहाँ पैसा गवा के दूसरा क्या करेंगे? तो विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दीज। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। ये तो एक एग्जांपल मैंने एक्सट्रीम लेवल पे बता दिया, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तब इस तरह के एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही करें। तो 1:2, 1:3, दिज आर द नॉर्मल ट्रेड सेटअप्स जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके छोटे पोर्टफोलियो को बड़ा करने में। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल लेट से, ये एक एक्सपायरी वाले दिन मैंने ये वाला भी एक बताया था आपको, ट्यूसडे का था शायद, निफ्टी क्या तारीख है उस दिन? तो तारीख बस 11 नवंबर। सो निफ्टी 11 नवंबर को चलते हैं। सो 11 नवंबर की ये एक अपडेट है। अब ये क्यों बता पाया मैं, क्यों स्ट्रक्चर समझा पाया? बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो भाई अपन ने करा ही है। अब ये ऊपर आ गया तो विच मीन से फर्स्ट बना होगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 वेव हो गई। ये आपकी करेक्शन की वेव हो गई। जब ये करेक्शन की वेव हो गई तो यहाँ पे इसका शैलो करेक्शन आ रहा है। अब मार्केट यहाँ चल रहा है, इस दिन एक्सपायरी भी है, तो दैट मीन्स कि मुझे ट्रेड सेटअप्स करना हो तो इसमें कौन ट्रेड करेगा, राइट। भले नीचे जाए, पर लोग पागल हो रहे हैं, हमें तो दिन के बस 20 पॉइंट मिल जाए, 30 पॉइंट मिल जाए, बस काम हमारा हो जाएगा। नहीं होगा आपका काम। 30 पॉइंट आपको उस दिन मिल जाएंगे, पर 3000 पॉइंट आप आने वाले एक महीने में दे रहे होंगे वापस उस 30 पॉइंट के चक्कर में। तो ये 30 पॉइंट को छोड़कर ये 300 पॉइंट की अपर रैली पे फोकस करो। क्या आप इसको एग्जीक्यूट और प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं रोज ही करता हूँ। 1 2 3 4 5 ABC। कैन यू सी द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर दिख गया तो प्लान हो जाएगा, प्लान हो गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया तो पैसा बन जाएगा, और पैसा अगर बन गया और इस तरीके से बनाया, प्लान करके एग्जीक्यूट करके, तो रखना भी सीख जाओगे, राइट। इस सारी प्रोसेस में लगेंगे 3 से 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। लेकिन ये ज़िंदगी का आपका 1 साल आपके आने वाली पुश्तों के 100 साल तक लाइक सही कर सकती है, या फिर लेट्स से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बट द क्वेश्चन इज, वो जो डोपामिन हिट आता है आपको जब ट्रेड आप पुट करते हो, तो आप उस डोपामिन हिट को ज़्यादा वैल्यू दोगे, या फिर आप मार्केट में एक्चुअली जो काम करता है उसे सीखने के लिए 1 साल अपना दोगे और सही डायरेक्शन में अपना प्लान करोगे? द चॉइस इज़ योर्स, टोटली योर्स। आप अपनी क्यूरीज इस पे भेज दीजिएगा। बाकी ये जो ट्रेड सेटअप्स है, अगेन इसको भी मैं बताता हूँ, क्यूरीज में आंसर करता हूँ कि ये रहा वो ट्रेड सेटअप। सो ये मैंने बताया था और ये मार्केट में हुआ है, और इस दिन भी एक्सपायरी थी। अब जब इस दिन एक्सपायरी थी तो वी हैव द मेथड्स, वी हैव द लेट्स से स्ट्रैटेजीज जो 1:10, 1:20 एक्सपायरी वाले दिन आराम से निकाल सकती है। डिपेंड करता है। तो एक तो वो एक्सपायरी हुई, ये भी हो गया, या आज का दिन मैंने आपको बता दिया, राइट। सो ये फेज है। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं लोगों को बता दूं कि जो लोग मोस्ट प्रॉब्ली ये जो अपडेट है, अगर आप अपनी ट्रेड सेटअप ढंग से प्लान करना चाहते हैं, अगर आप लेट्स से मार्केट में चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या सिनेरियोज है, तो अपनी वेबसाइट पर आइएगा। यहाँ पर मार्केट अपडेट मैं करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका ट्रायल ले सकते हैं। ये ट्रायल आपको समझा देगा कि किस तरह के अपन ट्रेड सेटअप्स या ट्रेड प्लान करते हैं और किस तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो किस हिसाब से, मतलब कि जो भी आपके गोल्स है वहाँ पर हम आपको फास्टर पहुँचा सकते हैं। चलिए, क्यूरीज अब आपके आंसर करते हैं आज के लिए। Alrighty, so the first one. Okay, so Dev sir, how do you know if our trading growth is real or progress or just a luck? क्वेश्चन तो अच्छा है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो तुम्हारी ट्रेडिंग ग्रोथ है वो रियल है या लक है। ये तुम्हारा एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ना कि
इसको तुम ऐसा समझो, जैसे मैंने अभी सेशन के शुरुआत में तुमको बताया कि 90% लोग 90 ट्रेडिंग सेशन में 90% ट्रेडिंग कैपिटल हटा देते हैं। तो अगर तुम लेट्स से 2 क्वार्टर तक अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाते हो, तो तुम जो भी कर रहे हो इट्स अ रियल ग्रोथ, लक नहीं है, ठीक है। बाकी अपनी ग्रोथ को फास्टर करने के लिए तुम वेव थ्योरी पे काम कर सकते हो। वेव थ्योरी पे काम करने के लिए तुम चाहो तो अपनी वेबसाइट पे आओ, वी हैव द प्रीमियम प्रोग्राम्स ऑल्सो, वी हैव द फ्री मास्टर क्लास ऑल्सो। आप चाहो तो फ्री मास्टर क्लास है, या फिर अपनी चैनल पर यूट्यूब पर लाइव में करता हूँ, तो वो देख सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, अगर आप लाइक टॉप 1% की लाइक हेल्प लेना चाहते हो कि किस तरीके से आप वेव थ्योरी पे कमांड करोगे। चलो नेक्स्ट वन है, हाउ ऑफन डू यू रिवाइज योर वेव काउंट वाइल प्राइस इज मूविंग। नहीं करता मैं रिवाइज, मेरा एनालिसिस और मेरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का स्ट्रांग होता है। तो मेरा एनालिसिस भाई ये है, जैसे ये हो गया, या फिर लेट्स से ये है, या फिर लेट्स से ये है, तो मैं रिवाइज नहीं करता चीज़ें। ये है मतलब है, अगर आपको रिवाइज करना पड़ रहा है तो अभी आप चीज़ों को उस लेवल पे नहीं समझते। देखो ये आएगा नहीं वो एक अलग बात है, पर रिवाइज नहीं करना। रिवाइज से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर आपने ये सोचा कि ये मुझे पकड़ना है, अब मान लो वो आ नहीं रहा, वो गिरे जा रहा है, तो अब आपने सोचा अरे यार कुछ गलती हो गई क्या, इसको करेक्शन ले लूँ क्या। भाई तुम इसको मोटिव ले रहे थे अभी, अब सडनली तुम इसको करेक्शन लेने लगे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें ये ट्रेड करना है। ना ना, रिवाइज नहीं, तो फिर तुम्हारा एनालिसिस कहाँ है, वेर इज योर एनालिसिस, किस पे खड़े हो तुम। तो जो जिस फाउंडेशन पे खड़े होकर ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो स्ट्रांग इनफ ही नहीं है कि तुम्हें ये बता सके कि ये मोटिव है कि नहीं है। और अगर ये मोटिव है कि नहीं है तो फिर तुम छोड़ दो, तुम नंबर्स तक नहीं पहुंच पाओगे। अकाउंट पे फोकस करो, ये रिवाइज नहीं करना, राइट, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। चलो नेक्स्ट वन है क्यूरीज, थोड़ा सा रुक जाइए, आई मीन इतना भी मत भेजिए, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक 3-4 क्यूरीज लेंगे हम आज। भाई एक न्यू इम्पल्स वेव का शुरुआत सबसे फास्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यू इम्पल्स वेव की शुरुआत, चाहे वेव की शुरुआत हो या चाहे वेव की एंड पॉइंट, अगर आप लिटरली जानना चाहते हैं कि कौन सी मूवमेंट कहाँ पर शुरू कहाँ पर ख़त्म हुई है, तो आपको वेव थ्योरी पर मेहनत करनी पड़ेगी, एंड नॉट लाइक रैंडम वेव थ्योरी जो आपकी गूगल पे मिलती है। आप चाहो तो ये फ्री मास्टर क्लास कंसिडर कर सकते हो, आपके 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे में मैंने कैसे 2020 की ये जो बॉटम है यहाँ पर, कैसे इस वेव का एंड पॉइंट ढूंढा, कैसे इस वेव का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा, ये मैंने डिस्कस किया है। तो चाहो तो तुम वो सीख कर समझ कर देख सकते हो कि कैसे वो चीज़ें तुम ढूंढ सकते हो, राइट। सो हेड ओवर टू वेबसाइट, आपको कुछ ना कुछ अपने काम का मिल जाएगा। आपको या तो वीडियो कोर्सेस के थ्रू आप अपना ग्रो कर सकते हैं, या मार्केट अपडेट कर सकते हैं, या फ्री मास्टर क्लास है आप उसके थ्रू चल सकते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे तो आप जुड़े ही हैं, राइट। सो दैट्स आई थिंक केस। नेक्स्ट है आपका कौन सा वेव सेटअप आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ट्रेडिंग में। वेव सेटअप तो नहीं, पर पैटर्न्स हैं कुछ जिन पे ज़्यादा मेरे कुछ कॉन्फिडेंस है। लेट्स से एक अपना एंडिंग डायगोनल टाइप का कुछ हो गया, या वेज फॉर्मेशन हो गया, या फिर कुछ मेरे खुद के भी ऑब्जर्वेशन है पैटर्न्स में। अगर आप ये बुक में भी देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव द एल शेप, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न एक्चुअली। काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से मिलते हैं। तो एक आई थिंक पैटर्न मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा वेव सेटअप्स, हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, डन करते हैं। वी बाई सी मतलब बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम में कैपिटल को ग्रो करना बताया है या प्रोटेक्ट करना। मैंने ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया कि जो बिल्ड योर कैपिटल है ये उन लोगों के लिए है जिनका ट्रेडिंग कैपिटल छोटा है। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 से 50 हज़ार के बीच में है और आप सीरियसली मार्केट में काम करके अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो, मैं तुम्हें बिल्ड योर कैपिटल का बेनिफिट बताता हूँ। आज जो मार्केट ने किया ना ये वाला स्ट्रक्चर और पैटर्न, ये एग्जैक्टली बिल्ड योर कैपिटल में डिस्कस किया है, जिसकी वजह से आई मीन मैंने तो ठीक है वो निकाल दिया, पर तुम भी ये एंटिसिपेट कर सकते हो अगर तुम बिल्ड योर कैपिटल को कंसिडर करते हो या फिर प्लान कर रहे हो। तो ना सिर्फ ये जो प्रोग्राम है वो आपकी कैपिटल को ग्रो करना सिखाता है, बल्कि प्रोटेक्ट करना भी सिखाएगा। क्योंकि ग्रो तो देखो कोई भी ट्रेडर आता है वो अपनी 2-3 गुना कैपिटल कर ही लेता है, लेकिन उसके बाद क्या, राइट, वापस चला जाएगा। तो चीज़ों को समझो ज़रा आप। मेरा बस मेन गोल ये है, इट्स अ जस्ट सिंपल थिंग, कि अगर लेट्स से मैंने मार्केट में जो भी अचीवमेंट किया है
उसका रीज़न सिर्फ इतना सा था कि मेरा विजन क्लियर था कि भाई अकाउंट को ग्रो करना है, पैसा बनाना है और पैसे को वहीं लगाना है जहां बनने की पॉसिबिलिटी हो, और उसके बेसिस पे फिर चाहे रिजल्ट जो भी आए। तो होपफुली जब आप इस इंटेंशन के साथ ट्रेड करना प्रेफर करते हो या करना स्टार्ट करते हो तो इवेंचुअली आपका अकाउंट ग्रो होने लगता है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में। और 2026 आने में भी वैसे भी 1.5 महीने या 1-2 महीने ही बचा है। तो जिन लोगों का 2025 अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो कोशिश करो कि 2026 के पहले ये चीज़ें आप ठीक से, मतलब पैटर्न और स्ट्रक्चर को चलो वो टाइम लगेगा, लेकिन ये माइंडसेट आप समझ लो कि पैसा बनाना भी है, प्रोटेक्ट करना भी है और डाइवर्सिफाई भी करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि वेव थ्योरी आपको ये सब कुछ अलाउ करती है। दैट इज़ द गुड पार्ट। चलो, कुछ क्वेरीज छूट रही हैं मेरी, बट ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आज आई नीड टू गो समवेयर। सो वीकेंड्स आ चुके हैं अपने। अच्छा, चैनल को लाइक अभी भी यूट्यूबर बना नहीं हुआ है, राइट। सो गोल है हमारा, वी वांट टू रीच टू दी, लेट्स अभी के लिए तो 10,000 के आसपास टारगेट रखते हैं। जो भी अगर आपको इस सेशन और ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है इससे आप और जुड़ना चाहते हैं, और चीज़ें समझना चाहते हैं, एंड तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये जो जूम पर मैं लाइव कर रहा हूँ, अगर आप में से कुछ यूट्यूब पर देख रहे हो वो आना चाहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। यहाँ पर मैं लिंक भेज देता हूँ, चाहे वो यूट्यूब लाइव का हो या जो भी हो। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आकर सीधा मुझसे लाइव कर सकते हैं। थोड़े दिन हुआ तो शायद हम जूम पर ही लाइव करेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी डेली लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।